नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एएनएम जेएनएम फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एएनएम और जेएनएम में एडमिशन के लिए मेरिट बेस्ड जो फॉर्म होते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, तो जो कि रिलीज हो चुके हैं और स्टूडेंट्स फॉर्म भी फिल कर चुके हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अब बारी है फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट की, मतलब कि फाइनली किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, ये लिस्ट कब जारी होगी। ठीक है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल है जैसे कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी फाइनल वाली। इसके अलावा ये तो पता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि इसके बाद कोई लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो फाइनल लिस्ट आएगी वो कब तक आ सकती है, और जिनका फाइनल लिस्ट में नाम होगा उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए एडमिशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स वाला, तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेबसाइट पर अपडेट क्या है, क्या कोई लिस्ट अभी तक आई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है tgmhup.gov.in। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। योगी जी और मोदी जी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के पेज पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन। यहाँ पर व्यू मोर का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, नोटिस होंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 30 अगस्त 2024 को मेरिट लिस्ट जारी हुई थी एएनएम और जेएनएम की, वो यहाँ पर शो कर रही है। इसके अलावा कोई भी अदर मेरिट लिस्ट नहीं आई है। इसके अलावा एएनएम जेएनएम जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई दूसरी लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी तक क्या स्टेटस है कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी हुई थी वही जारी हुई है और कुछ अभी तक नहीं आया, मतलब कि अभी तक फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं आई है। अब बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे लिस्ट आएगी या फिर नहीं। देखिए, लिस्ट आएगी, इसके बाद फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम होगा और जो नाम लिखा होगा उसके सामने ये भी लिखा होगा कि किनको कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिला है, मतलब कि कौन सा कॉलेज मिला है। तो जो कॉलेज मिलेगा, मतलब कि जो कॉलेज अलॉट होगा, वहाँ पर जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे और एडमिशन लेना होगा। अगर स्टूडेंट नहीं पहुँचता है एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस स्टूडेंट की जगह पर दूसरे स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा अगली मेरिट लिस्ट में। ठीक है, मान लीजिए 400 अभ्यर्थियों को फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में सेलेक्ट किया गया। ठीक है, और 400 में से 300 अभ्यर्थी ही एडमिशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर यानी कॉलेज में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं, और 100 जो अभ्यर्थी है उनकी सीट वैसे ही रह जाती है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक और लिस्ट जारी होगी, तो जो बचे हुए अभ्यर्थी थे उनको उस लिस्ट में लिस्ट कर लिया जाएगा और उनको एडमिशन का मौका दिया जाएगा। तो मतलब कि इसके बाद जो लिस्ट है वो आती रहेंगी, टेंशन आपको नहीं लेना, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो वेट करिए और लेटेस्ट अपडेट आप देखते रहिए। ठीक है, फाइनल लिस्ट जो है वो कब तक आएगी, बहुत ही जल्द आने वाली है। 2 से 4 दिन में जो लिस्ट है वो आपकी आ सकती है। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 से 4 दिन में, हो सकता है कि 1 से 2 ही दिन में आ जाए, डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पर, लेकिन बहुत ही जल्द आपकी जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आ जाएगी। अब आपका काम क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वे लिस्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं, कब तक आएगी, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं रखते हैं और लिस्ट जारी हो जाती है और बोला जाता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में एडमिशन के लिए जाना है, लेकिन उनके तो डॉक्यूमेंट रेडी ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, उनको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके पहले से रखना है और लिस्ट में नाम आपका आ जाए तो उसके बाद जाइए, एडमिशन लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो 2023-24 में जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ था, वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई थी वो हम आपको दिखाते हैं। 2023 में हमने वीडियो बनाया था, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर एक डेट दी गई थी कि इस डेट से इस डेट के बीच में एडमिशन के लिए जाना है। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे, देखिए यहाँ पर मेंशन है, अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों यानी कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं उसमें शैक्षिक यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है,
और वैलिड सर्टिफिकेट यानी कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन की बात करें यानी कि जो आपके शिक्षा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनका तो जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो एक ही में होता है, ठीक है। तो 10वीं और 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बिल्कुल रेडी, ठीक है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, तो अगर आप जाति यानी कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके पास ओबीसी का वैलिड सर्टिफिकेट आप बनवा के रेडी रखिए और वो नया होना चाहिए यानी कि वैलिड होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ के द्वारा निर्गत किया हुआ, मतलब कि उनके द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले से एनएम कर रखा है और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में काम किया है। आप केवल 12th पास के तो आपके लिए ये नहीं है, आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना, ये ओनली एनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पहले से काम कर रखा है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सभी के लिए है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ के ऑफिस में जाकर के आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। मेडिकल बनवाने के बाद वो अपने पास सुरक्षित रखना है और उस मेडिकल को आप अपने साथ ले जाएंगे कहाँ पर, कॉलेज में एडमिशन के लिए जब जाएंगे तब, ठीक है। तो ये भी आपको अपने पास रखना है। इसके अलावा आधार कार्ड आप रेडी रखिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो भी आप अपने पास ले करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, ये भी आप रेडी रखिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपके पास है तो ज़रूर लेकर जाएं, हो सकता है ये भी लग जाए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिल्कुल आप रेडी करके रखिएगा अपने पास। तो यहाँ पर यही बताएगा कि जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखिए और जाति प्रमाण पत्र यानी कि जाति से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो आप अप्लाई कर लें और जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास करें, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये भी हो सके तो बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा इस रिलेटेड। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।